एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम 11th आर्ट पॉलिटिकल साइंस में जो हमारा चुनाव और प्रतिनिधित्व का चैप्टर चल रहा है उसमें पढ़ेंगे परिसीमन आयोग। देखिए 11th पॉलिटिकल साइंस में चुनाव और प्रतिनिधित्व। देखिए ये हमारा चैप्टर चल रहा है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा परिसीमन आयोग। देखिए परिसीमन आयोग इसमें क्या होता है। देखिए इस आयोग की सबसे पहले तो हम बात करें तो इस आयोग की स्थापना जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका जो मेन उद्देश्य मेन काम है वो ये तय करना है कि कौन से जो निर्वाचित क्षेत्र हैं वो आरक्षित हैं, कितने वर्ष तक उनका आरक्षण है, कौन सा क्षेत्र जो है किस सीमा तक है, उसको यदि मान लीजिए किसी क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र में जोड़ना है या उसको कम करना है, या मान लीजिए आरक्षण से संबंधित कोई निर्णय लेना है, तो ये सारे कार्य कौन करता है? परिसीमन आयोग करता है। तो देखिए परिसीमन आयोग क्या होता है। परिसीमन आयोग राष्ट्रपति द्वारा गठित एक आयोग होता है जिसका मुख्य उद्देश्य निर्वाचन जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के आरक्षण से संबंधित, उनकी सीमा से संबंधित, उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है तो उसके लिए जो परिवर्तन किया जाता है वो जो है परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। उसकी समस्त प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्था जो है केवल मात्र कौन करता है? परिसीमन आयोग करता है। ये परिसीमन आयोग और चुनाव आयोग दोनों मिलकर के जो है किसी भी तरह से मान लीजिए ये जो क्षेत्र संबंधित है, आरक्षण संबंधित है, सीटों से संबंधित है और अन्य प्रकार की कोई समस्या है चुनाव से संबंधित तो उसका समाधान करते हैं। देखिए 1988 में एक 61वां संविधान संशोधन किया गया। पहले तो आ गई ठीक। देखिए 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ। इसमें क्या है कि जो मतदाता की जो आयु है उम्र है, उस उम्र को घटा करके क्या किया गया? पहले देखिए 21 वर्ष थी, इस 21 वर्ष को घटा करके 18 वर्ष किया गया। कब किया गया? 61वां संविधान संशोधन हुआ 1988 में, और इस 61वां संविधान संशोधन में मतदाता की जो है मताधिकार या मतदाता जो है इसको मताधिकार भी बोल सकते हैं, मताधिकार की जो आयु थी उसको घटा करके 21 वर्ष से कितनी की गई? 18 वर्ष की गई। अब देखिए इसके बाद में हम चुनाव की बात कर रहे हैं, प्रतिनिधि की बात कर रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा इनके चुनाव होते हैं।
मान लीजिए ये हम चुनाव ले लेते हैं और यहाँ जो है हम राज्यसभा, ये जो है लोकसभा, ये जो है विधानसभा, कुछ जगह जो है विधान परिषदें भी होती हैं। अब देखिए सबसे पहले योग्यता की बात आती है। देखिए राज्यसभा सदस्य में पहला सबसे पहला है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली बात, इसमें भी सेम ही है। फर्स्ट बात ये जो है राज्य का निवासी होना चाहिए। नंबर 2 बात है, आयु जो है इसकी 30 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। इसकी जो है 25 वर्ष, और विधानसभा के लिए जो है 21 वर्ष। इसमें भी जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। अन्य योग्यताएं की बात करें, लाभ पद पर कार्यरत नहीं हो, यहाँ भी यही है। न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया हो, पागल दिवालिया नहीं हो, ऐसा व्यक्ति जो है इसमें चुनाव में खड़ा हो सकता है। ये देखिए हमारा जो है निर्वाचन आयोग तय करता है। देखिए निर्वाचन आयोग इनकी योग्यताएं तय करता है। अब मान लीजिए ये सब खड़े हो गए, चुनाव चल रहा है। देखिए चुनाव में उम्मीदवार खड़े होते हैं, प्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद होता है। तो देखिए ये मान लीजिए 5 चुनाव के प्रतिनिधि हैं, और ये जो 5 चुनाव में खड़े हो रहे हैं इनमें से हम सब मतदान करते हैं। मतदान करने वाले जो है मतदाता हैं। ये उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद प्रतिनिधि है। अब देखिए इसके बाद में ये सब उम्मीदवार अब मतदान करेंगे हम लोग, जिसकी जिसको इच्छा होगी वोट डाल देंगे। इसके बाद में इनका जो है रिजल्ट आएगा, हाथों हाथ इनकी गिनती हो जाएगी। जो उम्मीदवार को ज़्यादा वोट आएंगे वो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा।
जीतने के बाद में वो जो है प्रतिनिधित्व हो जाएगा। जो इस प्रकार जो हमारी चुनाव होते हैं। अब देखिए इनकी जो है आयु निर्धारित कर रखी है।